नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज का टॉपिक है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जिसमें जीवाश्मी ईंधन आता है। दोस्तों, जीवाश्मी ईंधन में प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। पहले के टाइम में ऊर्जा का जो सामान्य स्रोत था वो लकड़ी था। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन तथा बहते जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। क्या आप जानते हैं इनमें से कुछ उपयोग बता सकते हैं? ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। बढ़ते हुए उद्योगों ने समस्त विश्व में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर दी। इसके कारण समस्त विश्व में ऊर्जा की मांग में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। ऊर्जा की बढ़ती मांग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्मी ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम से की जाती थी। मांग में वृद्धि के साथ साथ इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकियों में भी विकास किए गए, परंतु ये ईंधन करोड़ों वर्षों में बने हैं तथा अब केवल इनके सीमित भंडार ही शेष हैं। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीनीकरणीय स्रोत हैं। अनवीनीकरणीय स्रोत का मतलब होता है कि एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से इनको बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो हमारे ये भंडार शीघ्र ही रिक्त हो जाएंगे, यानी इनका भंडार खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति को टालने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई है। मीन्स जीवाश्मी ईंधन का उपयोग न करके दूसरे ईंधनों का उपयोग करके हम अपना काम चलाएं। लेकिन आज भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग हम लोग इन्हीं ऊर्जा स्रोतों यानी जीवाश्मी ईंधनों का उपयोग करके हम करते हैं। दोस्तों, जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयले तथा पेट्रोलियम उत्पादों को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में हम लोग जानते हैं। जीवाश्मी ईंधन को जलाने पर मुक्त होने वाली कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं। इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस के ग्रीन हाउस प्रभाव को भी हम लोग अगर याद करें तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट प्रदूषण के कारण ही होता है, क्योंकि जीवाश्मी ईंधन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विविध तकनीकों द्वारा घटाया जा सकता है। हम जानते हैं कि जीवाश्मी ईंधन का गैस स्टोवों तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो अब दोस्तों हम कुछ संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जिससे हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उस विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा का स्रोत के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं।
दोस्तों, यहाँ पे ताप विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। इसमें ये एक प्रेशर कुकर है। इसको गर्म किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये एक बॉल है, इसमें ब्लेड लगा दिया गया है। प्रेशर कुकर में गैस जहाँ से निकलती है, उस गैस वाले रास्ते को उसको पाइप से जोड़ करके इस टेनिस की बॉल जिसमें ब्लेड लगी हुई है वहाँ पे गैस को निकाला जा रहा है। अब गैस के प्रेशर की वजह से ब्लेड पर दाब पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लेड पे दाब पड़ने की कारण यहाँ पे बॉल गोल गोल घूमती है, जिससे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ये गतिज ऊर्जा को यहाँ पे एक डायनमो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक डायनमो लगा हुआ है जो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। दोस्तों, यहाँ एक जल विद्युत संयंत्र बताया गया है कि यहाँ पे आप देख रहे हो नदी के मुहाने पर एक कपाट लगाया गया है जहाँ से पानी को रोका या छोड़ा जाता है, और यहाँ पे एक टरबाइन लगी हुई है। पानी जब इधर से प्रवाहित होगी तो टरबाइन पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से टरबाइन गोल गोल घूमेगी। इसकी गतिज ऊर्जा के कारण विद्युत जनरेट होती है, और विद्युत जनरेट होने की वजह से उस विद्युत को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। दोस्तों, यह एक जैव गैस संयंत्र है। इसमें यहाँ पे आपको लिखा गया है करदम, यानी गोबर का घोल यहाँ से डाला जाता है। ये एक बड़ी सी टंकी है। गोबर का घोल यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव कि जिनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो गोबर के जटिल अणुओं को अपघटित करते हैं, जिसकी वजह से इसमें से मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें निकलती हैं। तो ये गैस यहाँ पे ऊपर जा कर के स्टोर हो जाती है, और बाकी जो बचता है वो उर्वरक का काम करता है। इस उर्वरक में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पाया जाता है, और इस जैव गैस संयंत्र में गैस की जो मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा मीथेन गैस की होती है, जो कि बहुत तेज़ी के साथ जलती है और ज्वलनशील है।